डालने सर। कांग्रेस पार्टी इतना एग्रेसिवली जाएगी कि हर जगह पे जहां पर पानी भरेगा वहां पर पुलिस फरियाद करने की मांग कम करने वाले। आपके ये पुलिस वाले आगे रोक रहे, हमारे हक है आवाज उठाने का सर, हम क्यों आवाज नहीं? उनका क्या काम है? पुलिस वालों का काम थोड़ी है ये, तो हमारा हक है। बताओ, अहमदाबाद शहर में पानी भरा है, हमारा राइट है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि अहमदाबाद शहर में इस बार भी बड़े बड़े वादे किए गए प्री मानसून के नाम पर। एसी चैम्बर में बैठकर बड़े बड़े अधिकारियों ने मीटिंगें की, भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने मीटिंग की कि इस वर्ष मानसून में पानी नहीं भरेगा, पूरा प्रयत्न किया जाएगा। अब फैक्ट बात तो ये है सर कि 3200 किलोमीटर के अहमदाबाद शहर में 980 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन हो तो सबसे बड़ा फेलियर तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ साबित होता है कि 20 साल में हम लोग 60% स्टॉर्म वाटर लाइन भी नहीं डाल पाए। तो सीधी बात है कि गटर का जो पानी है जो वो गटर में ही जाने वाला है, फिर शील्ड भरने वाला है, फिर बैकिंग तो रहने ही वाला है। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ इंच बरसात में सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी को हम स्विमिंग पूल सिटी बना देते हो तो किसी की तो जिम्मेदारी होती होगी। अभी तो मानसून का सिर्फ ट्रेलर हुआ है और गोता जैसा विस्तार हो, एसजी हाईवे हो, वस्त्रापुर हो, सिंधु भवन हो, बोपल हो, निकोल हो, मैं मानता हूँ अहमदाबाद शहर का ऐसा कोई विस्तार नहीं बचा था जहां पर मानसून में पानी नहीं भरा। और ये विस्तार के स्पेसिफिक नाम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये ऐसे विस्तार है जो अहमदाबाद शहर को सबसे ज्यादा टैक्स भरता हो। अब जब ऐसे ही विस्तार डूब जाते हो तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है सर कि अधिकारी जो है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़ी बड़ी सैलरी जनता के टैक्स के पैसों से जब चुकाई जाती हो और फिर भी ऐसी परिस्थिति होती हो तो मैं मानता हूं कि उनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो सर ये है, आपने तो मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि निकोल के अंदर मधु मालती एक जगह पर आवास योजना में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने के कारण एम्बुलेंस वहां पानी भरा हुआ तो नहीं पहुंच पाई। अभी भी उस व्यक्ति के घर में उसकी डेड बॉडी नहीं आ पाई। मैं मानता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती सर। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी समय से, उसको पैडल में लेके बाहर लाया गया। अब स्मार्ट सिटी में किसी की तबीयत खराब होती हो और एम्बुलेंस ना पहुंच पाती हो सिर्फ बरसाती पानी के कारण, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ऐसा ही किस्सा दूध वाली पोल पर दरियापुर में स्ट्रीट लाइट का करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब सर हमारी मांग ये है कि इस दो मुद्दे पर वहां के स्थानीय अधिकारियों पर माननीय कमिश्नर से एफआईआर जरूर होनी चाहिए। एक मानवता के लिए यदि एफआईआर नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारी बेफाम होते जाएंगे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर शुरू हुआ है। मैं मानता हूं कि पिछले 20 वर्ष में ऐसी हालत नहीं हुई है अहमदाबाद शहर की जो अभी होने वाली है। ऐसे निकोल जैसे विस्तार में और दरियापुर वाले इंसिडेंट पे हमारी आपसे मांग है कि अधिकारियों के विरुद्ध में एफआईआर की जाए। और आप पर पूरा भरोसा है कि अहमदाबाद शहर को अच्छे से आप डेवलपमेंट की तौर पे ले जाओगे। लेकिन इस प्रकार के किस्से में सर आपके एफआईआर जरूर करनी होगी। ये कांग्रेस पार्टी आपके मांग लेकर आपके बीच में आई सर। तमिल कहीं पर नहीं दिख रहे काम ये। एक तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मात्र कुछ इंच बरसात में 2 दिवस से हम लोग देख रहे हैं कि अहमदाबाद शहर स्मार्ट सिटी तो नहीं लेकिन स्विमिंग पूल सिटी जरूर बन चुका है। एक तरफ अहमदाबाद के ऐसे पॉश विस्तार जो अहमदाबाद को सबसे अधिक टैक्स भरते हो, ऐसे गोता हो, एसजी हाईवे हो, वस्त्रापुर, सिंधु भवन, बोपल, निकोल, ऐसे विस्तारों में भी 1 इंच बरसात में पूरा शहर में जब स्विमिंग पूल बन जाता हो तो मैं मानता हूं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले मानसून में पिछले 20 वर्ष में ऐसी परिस्थिति नहीं हुई होगी, ऐसी परिस्थिति इस वर्ष होने वाली है क्योंकि 3200 किलोमीटर के अहमदाबाद शहर की सड़कों पर पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अहमदाबाद शहर में सिर्फ 980 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन डाल पाई है। यानी कि 60%, 60% जब स्टॉर्म वाटर लाइन ही ना हो तो अहमदाबाद शहर जरूर डूबने वाला है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि निकोल मधु मालती आवास योजना में कल एक व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं ले जा पाई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ था। उसका
अंतिम संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि उसके घर में पानी भरा हुआ था। पैडल रिक्शा में लेकर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। आज कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर अपने पूरे कॉरपोरेटर के साथ कमिश्नर से मांग की गई है कि वहां के निकोल विस्तार के जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर की जाए। और 2 दिन पहले दूध वाली पोल में स्ट्रीट लाइट का करंट लगने से बरसात में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इन दोनों मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और आने वाले समय में, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आने वाले समय में यदि परिस्थिति और गंभीर बनती है तो कांग्रेस पार्टी सभी अधिकारी एचओडी हो या एडिशनल हो उनके विरुद्ध पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर लॉन्च करवाएगी।